बेगम अख्तर की बहुत मशहूर हुई गजल ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, सुनी होगी ना आपने। अभी भी लोग बहुत चाव से सुनते हैं और गुनगुनाते हैं उस गजल को। आजकल अपने गोती भाई यानी गौतम गंभीर भी इसी गजल जैसी पंक्तियों को गुनगुनाए तो कुछ अजीब नहीं लगेगा कि ऐ सियासत तेरे अंजाम पे रोना आया। गौतम गंभीर अपनी बतौर एमपी एक ही पारी खेल पाए और उन्होंने अपनी सियासी पारी को अलविदा कहने का मन बना लिया। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में खुद को दायित्व मुक्त करने का अनुरोध किया है, धन्यवाद प्रेषित किया है कि आपने मुझे मौका दिया। और एक तरीके से गौतम गंभीर की सियासी पारी का दी एंड। तस्वीर के कई पहलू हैं। ये गौतम का अधिकार है कि वो सियासत की पिच पर आगे बैटिंग करें या ना करें। उन्होंने संन्यास की घोषणा की है, लेकिन एक वजह संन्यास की सबसे बड़ी ये है कि पूर्वी दिल्ली से, जहां से वो एमपी हैं, इस बार रिपीट नहीं किए गौतम गंभीर, उनका टिकट कटा और उन्हें इसकी भनक थी। इससे पहले कि बाकायदा किसी नए नाम की घोषणा की जाए, गौतम गंभीर ने बाकायदा अपने को क्विट कर लिया। एक पारी खेल पाए गौतम गंभीर, दूसरी पारी भाजपा ने उन्हें न खेलने देने का मन बनाया और उससे पहले अपने को आउट कर लिया गौतम गंभीर ने। ये सच है कि गौतम गंभीर अपनी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं के चलते अपने क्षेत्र में उतना वक्त नहीं दे पाए। नाराजगी है उनको लेकर, हो सकती है, स्वाभाविक है। और दूसरा, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा की स्थानीय इकाई के साथ, विधायकों के साथ, बाकी निचले काडर के साथ गौतम तारतम्य नहीं बैठा पाए। बड़ी वजह है, जो रिपोर्ट भेजी गई वो उनके माकूल नहीं थी। दूसरा, ये भी सच है कि गौतम ने खामोशी से जो काम किया है वो बहुत कम राजनीतिक करते हैं। अपने जुनून, अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए मशहूर इस दिल्ली के इस क्रिकेटर ने कोरोना काल में जो काम किया, जिस शिद्दत से उन्होंने जरूरतमंद लोगों को चीजें मुहैया कराई, चिकित्सा सुविधा हो या खाने का सामान हो, बाकी चीजों, वो खड़े रहे और बहुत उन्हें प्रशंसाएं मिली इसकी। जो जन रसोई करके उन्होंने अपना कार्य शुरू किया, 1 रुपए में भोजन, उन्होंने पता नहीं कितने दिलों की दुआएं ली हैं, कितने निराश्रितों, कितने भूखे पेटों को भोजन मिला है। और एक बार गंभीर ने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि जब मैं उन निरीह, निराश्रित, भूखे लोगों को खाना खाने के बाद संतुष्ट देखता हूं ना, तो जो मुझे खुशी मिलती है वो कई कई शतकों के बराबर मिलती है। जैसे मुझे तब खुशी मिलती थी, अब मैं सोचता हूं कि ईश्वर ने मुझे दायित्व दिया, मैं इन अपेक्षाओं पर खरा उतरा कि किसी के होठों पर मैं मुस्कुराहट ला सकूं। ऐसा संवेदनशील बंदा, सियासत को आजकल उसकी जरूरत कहां है। दोगले लोग, दोहरेपन के कवच को ओढ़े हुए लोग, उन उम्मीदों पर गौतम तुम खड़े नहीं उतरते। तुमने क्विट कर लिया, ये तुम्हारा अधिकार है। और अब गौतम अपनी उस दुनिया में लौटे हैं जिसके लिए आप, हम सब इस दिग्गज क्रिकेटर को जानते हैं, पहचानते हैं। वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बीजेपी ने यदि उन्हें बतौर एमपी टिकट देने का निर्णय 2019 में किया था तो कोई ये एहसान नहीं किया था प्रबंधन ने, भाजपा थिंक टैंक ने।
वो जीते और शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के लवली को हराया था बहुत अच्छे मार्जिन के साथ। अब ये सवाल बहुत उलझा हुआ है कि वो मतदाताओं के बीच अपनी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं के चलते समय क्यों नहीं दे पाए, या स्थानीय इकाई के साथ उनकी ट्यूनिंग किस लेवल पर इतनी बदतर हुई कि टिकट के लिए जो अनुशंसा भेजी गई वो गौतम के प्रतिकूल गई। अब गौतम जैसा वो घोषणा भी कर चुके हैं कि अपनी वो मूल टीम के साथ लौट रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। वो मेंटर की भूमिका में होंगे और वो 2 बार बतौर कप्तान इस टीम को खिताब भी दिला चुके हैं। पिछली बार वो लखनऊ के साथ थे, इस बार वो कोलकाता यानी शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ेंगे। आपको याद है ना कि गौतम गंभीर ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में उनकी फुटेज देखिए, उनकी वीडियो देखिए, आपका मन खुश हो जाएगा। वो पूरे करियर के दौरान जिस प्रतिबद्धता, जिस जुनून के साथ वो खेले हैं, वो उन्हें एक अलग जुदा मिजाज के क्रिकेटर के रूप में स्थापित करती है। वो छवि 100% देना, और ये भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को उन्होंने बहुत क्षण दिए हैं गर्वीले। आपको याद होगा कि वीरू यानी वीरेंद्र सहवाग वो भी दिल्ली के हैं, गौतम भी दिल्ली रणजी से खेले हैं। तो दोनों ने बतौर सलामी बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में 11 शतक की साझेदारी की है, और उन्होंने इससे पहले सफलतम जोड़ियों में शुमार सुनील गावस्कर और चेतन चौहान की 10 शतकीय पारियों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सुपर डुपर हिट गंभीर रहे हैं। इस छोटे कद के खिलाड़ी ने बड़े मुकाम हासिल किए हैं, ये कह सकते हैं आप। 2007 का वर्ल्ड कप देखिए, T20, फिर 2011 में आप वो फाइनल का सफर तय करिए जब आप याद करेंगे कि श्रीलंका के खिलाफ जब भारत के बहुत जल्दी 30 या 31 रन पर 2 विकेट निकल जाते हैं, तो गंभीर अंगद की तरह डट के खेलते हैं, गजब के टेम्परामेंट के साथ, जैसी उनकी पहचान होती है। और वो पहले कोहली और फिर कप्तान धोनी के साथ शतकीय साझेदारी करते हैं और भारत को विनिंग ट्रैक पर ले आते हैं। हाँ, ये सच है कि विनिंग रन यानी वो यादगार ऐतिहासिक छक्का माही मारते हैं, अलबेले माही, लेकिन गंभीर की 97 रन की पारी को बिसराया नहीं जा सकता। यही अपना दर्द। बहुत लोग हैं कि वो जुबान खोलते नहीं, गंभीर इसके ठीक उलट है। उन्हें कहना है खरी खरी, कहना है दो टूक, कहना है बेबाकीपन, कभी कभी वो एक्सट्रीम चले जाते हैं। और उन्हें महान क्रिकेटर के साथ एक और तमगा उन्हें झेलना पड़ा है आलोचकों का, कंट्रोवर्शियल मैन। वो शाहिद अफरीदी के साथ विवाद हो, अकमल के साथ उनके पंगे हों, या फिर 2013 में विराट कोहली जो साथ साथ खेल रहे हैं दिल्ली में, वो IPL में वो बहुत शर्मनाक पल जब दोनों में तू में हुई, धक्का मुक्की हुई, और उसका फिर रिपीट होता है IPL में ही पिछले बरस। अफगानिस्तानी क्रिकेटर नवीन उल हक के समर्थन में हक की गंभीर से होती है हॉट टॉक, नवीन उल हक की कोहली से होती है। गंभीर चूंकि मेंटर है तो वो ठीक बीच में कूद जाते हैं, भला वो शांत कैसे रह सकते हैं। खूब तू में इशारों में होती है। गंभीर ऐसे ही है। वो उनकी प्रतिबद्धताएं देखिए। वो आजकल भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटरों के बीच मैदान के बाहर नहीं, मैदान के अंदर भी दिखने वाले दोस्ताना से भी वो खपा दिखते हैं। गंभीर कहते हैं कि इससे मारक क्षमताओं पर असर पड़ता है, आपकी किलर इंस्टिंक्ट कुंद हो जाती है। आप बाहर दिखाइए ना दोस्ताना,
मैदान पे आप किसके जूते बांध रहे हैं, फीते बांध रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? वो अपना समय याद दिलाते हैं कि जब आंखों आंखों में मतलब जो है प्रतिबद्धता दिखती थी। ऐसे हैं गंभीर। उनका कि देश प्रेम अलग चीज है। वो आईपीएल में जब उन्हें लोग ट्रोल करते हैं, प्रशंसक, तो वो उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने उन्हें उंगली क्यों दिखाई, इशारा क्यों किया? कह लगे वो जो है भारत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, ये मैं सहन नहीं कर सकता। ऐसे हैं गौतम गंभीर, अपनी शर्तों पर जीने वाले, दो टूक कहने वाले, खरी खरी कहने वाले। ऐसे लोग बिरले होते हैं, बहुत कम लोग बचे हैं। चाटुकारिता उनकी जिंदगी में नहीं है, चापलूसी गंभीर ने कभी नहीं की। और ये देखिए कि जिस तरह महान सुनील गावस्कर के साए में गुणप्पा विश्वनाथ और दिलीप वेंगसरकर को वो मुकाम नहीं मिलता, वो वाहवाही नहीं मिलती, वो क्रेडिट नहीं मिलता जिसके वो हकदार थे। ऐसा ही कुछ खेल, ऐसा ही कुछ रिपीट गौतम के साथ हुआ है। देखिए आप, क्या क्लासिक लाइनअप है। द्रविड़, क्रिकेट के भगवान कहने वाले सचिन तेंदुलकर, कोलकाता बॉय, सफलतम भारत के कप्तानों में से शुमार सौरव गांगुली, और छठे नंबर पर वीएस लक्ष्मण, दूसरे सिरे पर वीरेंद्र सहवाग। इस दिग्गजों के मेले में गौतम कहीं खोसे जाते हैं। आता है दर्द उनके जुबान पर। जैसे वो 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल को भी कहते हैं कि ये अजीब अजीब चला नहीं इस देश में, हीरो वर्शिप, धोनी धोनी धोनी। भाई ठीक है, बड़े क्रिकेटर हैं वो, महान क्रिकेटर हैं, लेकिन 2011 का वर्ल्ड कप धोनी ने थोड़ी जीता है, हम भी थे टीम में। वो बेबाकी के साथ कहते हैं कि यदि मेरी सुनी जाए, मेरी मानी जाए, आप मेरे से असहमत हो या सहमत हो, 2011 के वर्ल्ड कप में यदि सबसे ऊंचे पहले पायदान पर किसी बंदे को रखा जाना चाहिए तो युवराज सिंह है। ऐसा गौतम ही कह सकते हैं। और अब भी उन्होंने जो फैसला लिया है वो बड़ा फैसला है। वो अपनी पुरानी दुनिया में लौट रहे हैं, उस दुनिया में जिसके लिए गोती जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत गर्वीले पल हमें दिए हैं, और अब वो फिर यही जोशीली मुद्रा, ये 100% जुनून और जीवट अब ड्रेसिंग रूम में दिखेगा कोलकाता राइडर्स के लिए, जहां वो 2 बार पहले चैंपियन बना भी चुके हैं इस टीम को। गौतम का नई पारी का क्या, नहीं क्या, ये जानी पहचानी पारी में दोबारा वापसी का स्वागत करिए, और सियासत से आउट होने का उनके फैसले पर गर्व भी करिए।